स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो ये जो पूरा चैप्टर है इसका एक ही बेसिक फार्मूला है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग अपन कुल संख्याएं। यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो या बड़े क्वेश्चन हो, तो सबको हम इसी फॉर्मूले के आधार पर सॉल्व करेंगे। बाकी अगर हमें कुल संख्याओं का योग निकालना है तो क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कुल संख्याओं का योग निकल आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी सीरीज़ में अगर हमें उसका पहला पद पता हो और अंतिम पद पता हो, तो उस कंडीशन में अगर हमें एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 कर देंगे। बट सीरीज़ कैसी होनी चाहिए कि दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 1 का अंतर है तो यहाँ पे भी 1 का होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 1 का अंतर फिर यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। बट अगर बीच में जो डी की वैल्यू है, दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर बराबर है, सब में बराबर है, तो उस कंडीशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का एवरेज निकालना है तो उस कंडीशन में देखो बीच में गैप तो बराबर होगा, पहले 1 होगा फिर 2 3 ऐसे करते कहाँ तक निकालना है, 100 तक निकालना है। तो प्रथम पद हमें पता है कितना है, 1 है, अंतिम पद भी हमें पता है कितना है, 100 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और अपॉन में 2 लिख देंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। ठीक, तो एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक औसत चाल का फॉर्मूला होता है x + y अपॉन 2xy। और बाकी इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम क्वेश्चन के साथ साथ सीखते जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको 2-3 फार्मूले और ध्यान रखने हैं, जैसे कि ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी और फार्मूलों को आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन को। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। देखो औसत का फॉर्मूला क्या बताया है मैंने, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। ठीक है, यानी जितने नंबर ये दिए हैं इनको क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ दो, कितना आ रहा है, 408 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो कुल संख्याओं का योग कितना है, 408 है, अपॉन कुल संख्याएं। देखो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी अपॉन में 6 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 छक्का 36 और 8 छक्के 48, यानी 68 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। अब देखो धन पूर्णांकों का मतलब क्या होता है, देखो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पूर्णांक होते हैं, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, 0 के आगे 1 से आगे जितने भी नंबर होंगे वो क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं। जो 0 होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी वो ना तो धन होता है ना ऋण होता है। और 0 से पहले जितने भी होते हैं -1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, प्रथम 100 धन पूर्णांक। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे, यानी 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, और मैंने आपको बोला था अगर आपको पहला पद पता है और अंतिम पद पता है तो हम औसत कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कर देंगे। तो कितना होगा ये 101/2, यानी 50.5 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। अब देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होता है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। और 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है स्वयं वो संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो 1 का कितना गुणनखंड है, केवल 1 गुणनखंड है, यानी 1 एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। और 1 का तो 1 ही है, यानी 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 की बात करूँ, 2 के कितने गुणनखंड हैं, 1 है 1 1 2, 2 गुणनखंड है। ठीक है, यानी ये एक अभाज्य संख्या है। फिर मैं 3 की बात करूँ, 3 के भी 2 हैं, एक तो 1 है और एक 3, यानी 1 है और एक स्वयं वो संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं 5 की बात करूँ, फिर क्या आएगा 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 और 23। हमें क्या निकालना है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं। देखो यहाँ से अभाज्य संख्याएं शुरू होंगी, यानी 2 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इनको सबसे पहले क्या करना है, इनका औसत निकालने के लिए इनको जोड़ेंगे। जोड़ के कितना आ रहा है, 100 के बराबर आ रहा है। और बटे में कुल संख्याएँ, टोटल नंबर कितने हैं, 9 हैं, तो बटे में 9 कर देंगे। तो कितना आंसर आ रहा है, 11 से ही 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। अब देखो जब भी किसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा होगा कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, n+1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 10, यानी आंसर क्या होगा 10 + 1 यानी 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें शर्त क्या होती है कि स्टार्टिंग में प्रथम होना आवश्यक है। प्रथम का मतलब क्या है कि जो संख्याएं हैं वो सम संख्याएं 2 से शुरू होनी चाहिए, 2 4 6 8 ऐसे करते करते। इसी प्रकार से अगर हमसे विषम पूछा जाता कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, तो कितना होगा, उस कंडीशन में n ही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा होगा तो 10 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो अगर हमसे ये पूछा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें निकालना है, तो उस कंडीशन में प्रथम का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 2 से शुरू होगी, या हम इसको 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख देंगे हम, या 1 से लेकर 10 लिख देंगे। ठीक है, और उसको गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 से हमने गुणा कर दिया। तो हम जब ऐसे 1 फिर अगला नंबर होगा 2 फिर होगा 3 ऐसे करते करते 10 तक लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो जो पहला नंबर होगा इसका गुणा इसके साथ में होगा, पहला नंबर होगा 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 और जो लास्ट नंबर होगा वो कितना होगा 10 × 2 यानी लास्ट नंबर होगा 20। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि अगर हमें किसी संख्या का पहला पद पता हो और अंतिम पद पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, औसत कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कितना हो जाएगा 20 + 2 यानी 22/2 हो जाएगा, यानी 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी कितना आ रहा है, यहाँ से भी 11 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे 10 तक पूछा है, अगर 100 तक पूछा होता तो उस कंडीशन में हम क्या करते, देखो 1 से लेकर 100 तक ऐसे लिख देते और इसको क्या कर देते 2 से गुणा कर देते। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया कितना है 2 है और लास्ट टर्म कितना है 200 है। अब इनका औसत निकालना है तो बट्टे में 2 कर देंगे, कितना होगा 202/2 यानी 101 हमारा आंसर होगा। ठीक, और अगर ये चीज़ आपको ध्यान रहती है तो उस कंडीशन में n+1 यानी n है 100 + 1 कितना होगा 101 ही आएगा उस कंडीशन में। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर विषम होगा तो विषम के लिए क्या होगा, जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी अगर प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है तो 100 पूछा है तो 100 ही हमारा आंसर होगा, 200 पूछा होता तो 200 ही हमारा आंसर होता। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो 100 से कम पहला विषम अंक कौन सा है, देखो 100 से कम पहला है 99। ठीक है, और जो पहला विषम अंक होता है वो कौन सा होता है 1। ठीक, तो हमें क्या पता है, पहला पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, तो क्या करेंगे, इनका औसत निकालने के लिए +/2 कर देंगे। ठीक, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये 100/2 यानी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। क्या दिया है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 50 तक की मतलब क्या होगा, जो अंतिम पद होगा वो कितना होगा 50 होगा, और इससे पहले जितने भी नंबर हैं, क्योंकि सम प्राकृतिक संख्याएं निकालनी है ना, तो पहला पद कौन सा होगा जो सम होता है, देखो 2 होता है, यानी 2 के बाद आगे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम 50 तक जाएंगे। इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो हमें पहला पद भी पता है अंतिम पद भी पता है, अपॉन में 2 कर दो, कितना हो जाएगा 52/2 यानी 26 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। 3 के गुणज का मतलब क्या होता है कि 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में जो जो नंबर आएंगे वो 3 के गुणज हो जाएंगे। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे, देखो पहला होता है 3 एकम 3, फिर होता है 6, फिर होता है 9, फिर होता है 12 और फिर होता है 15। तो ये 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए, इनका औसत निकालना है तो इनको जोड़ दो और बटे में टोटल नंबर कितने हैं, ये 5 हैं, तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हमें पता है कि हमें 3 के गुणज निकालने हैं, तो पहले ही क्या कर दो 3 को स्टार्टिंग में कॉमन ले लो और उसके बाद कितने तक निकालने हैं 5 तक निकालने हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक कर दो। अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा टोटल नंबर कितने हैं 5 हैं, तो अपॉन 5 हो जाएगा। अब देखो इनको जोड़ दो। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, n × n + 1/2, जहाँ पे n क्या होता है, जो आखिरी पद होता है वो होता है,
ठीक है, तो n यहाँ पे 5 रख देंगे, यानी 5 गुणा 6/2, तो कितना हो जाएगा ये 5 × 15, यानी इनका जो जोड़ आ रहा है ये कितना आ रहा है 15 आ रहा है। या इसको नॉर्मली भी जोड़ के देख सकते हैं, 5 × 4 = 9, 3 × 12 और 3 × 15। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये छोटे नंबर हैं तो इनको हमने जोड़ लिया, बट अगर 20 तक पूछा होता तो उस कंडीशन में कैसे जोड़ते हम, उस कंडीशन में हम ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 3 × 15/5, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 3 बार, तो 3 × 3 कितना होगा 9, यानी 9 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या है, 1 से लेकर कितने तक 10 तक, और इनके क्या करना है, इनका वर्ग करना है। ठीक है, इनका वर्ग करना है और उनका औसत निकालना है। तो देखो हमें पता है कि हम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इनका योग निकालेंगे, यानी सबसे पहले ये निकालेंगे कुल संख्याओं का योग कितना है, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। n की वैल्यू क्या होती है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे 10 होगा, तो 10 × 10 + 1 11 × 2n+1 यानी 2 × 10 + 1, तो 21/6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसका औसत निकालना है तो हमने संख्याओं का योग तो निकाल दिया, इतना है। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में कुल संख्या है, टोटल नंबर कितने हैं 1 से लेकर 10 तक, यानी टोटल 10 नंबर हैं, तो अपॉन में 10 हो जाएगा। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी जो 1 है ये सबसे ऊपर चले जाएगा और जो 10 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 1/10 इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 7 × 21, तो कितना होगा 11 × 7 = 77/2, यानी 3 × 17 होगा 8, 38.5 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 25a + 25b = 115 हो तो a तथा b का औसत कितना होगा, ये हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, a और b का औसत निकालना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से 25 कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाता है a + b = होगा 115/25। ठीक है, औसत के लिए हम क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग, देखो a + b का हमें औसत निकालना है, तो इसका योग कितना है 115/25 है, तो ये तो हमने निकाल दिया। कुल संख्याएं, टोटल नंबर कितने हैं a + b, यानी 2 नंबर हैं टोटल। ठीक है, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1 का गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब देखो इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, तो 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10 और 5 × 3 = 15, तो ये हो जाएगा 23/10 या 2.3 लिख सकता हूँ। तो इनका एवरेज कितना आ रहा है 2.3 आ रहा है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो। अब देखो इसमें हमें 2 चीज़ें दी हैं, एक तो संख्याएं दी हैं, कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं हैं। ठीक है, कुल संख्याएं कितनी हैं 5 हैं, और इनका एवरेज भी हमें दिया है, कितना है 10 है, तो हम इनका सम निकाल सकते हैं। तो सम कितना हो जाएगा, यानी 5 संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा 10 × 5, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, ये कब का है, ये 5 संख्याओं का सम है। हमें क्या करना है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो। अब देखो नई कंडीशन में जो एवरेज है वो कितना है, वो 12 है। संख्याएं कितनी होंगे, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, अब पहले 5 थे, एक संख्या और जोड़नी है तो टोटल नंबर से 6 हो जाएंगे, और इनका सम कितना हो जाएगा, देखो पहले 5 अंकों का सम कितना था 50 था, और एक नंबर और जोड़ना है, तो हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, मान लीजिए वो संख्या x है, तो 50 + x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीनों चीज़ें हमें मिल गई, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, एवरेज कितना है 12 है, बराबर हो जाएगा कुल संख्याओं का योग कितना है 50 + x अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 6 हैं, तो ये 6 हो जाएगा। तो इसका गुणा यहाँ कर दो, 12 छक्के कितना होता है 72, और ये जो 50 है इसको इधर लेके आओ, -50 बराबर होगा x, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना होगा 22 के बराबर होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो एवरेज हमें दिया है कितना है 33 है, और हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है बीच वाला अंक।
यानी बीच का नंबर होता है एवरेज। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है 7। इसका मतलब 3 इसके राइट हैंड साइड में होंगे और 3 इसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। ठीक है, और ये भी दिया है क्रमागत यानी लगातार आने वाले नंबर। ठीक है, तो इसके आगे 3 नंबर कौन कौन से होंगे, लगातार आने वाले, यानी पहला 33 है, फिर 34 होगा, फिर 35 होगा, फिर 36 होगा। और इससे पहले 3 कौन होंगे, यहाँ पे होगा 32, फिर 31 और यहाँ पे होगा 30। ठीक है, यानी सबसे छोटा नंबर ये है और सबसे बड़ा नंबर ये है। हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कौन सी है, 36 है। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका कौन सा है जो आपको एग्जाम में लगाना है, देखो कितने नंबर हैं, 7 हैं। ठीक है, तो जितने भी नंबर दिए होंगे उनमें से हमें 1 कम करना है और बटे 2 करना है। कब करना है, जब क्रमागत संख्याएं हमें दी हों और औसत दिया हो और सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या निकालनी है उस कंडीशन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो n की वैल्यू कितनी है, 7 है, यानी 7 माइनस 1/2, तो कितना होगा, 6/2 यानी 3 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हमें निकालनी है तो जो एवरेज दिया है उसमें से हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, और अब सबसे छोटा नंबर निकालना है तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे। ठीक, तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है, 36 और सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखो इसमें क्या दिया था, क्रमागत संख्याओं का औसत, बट इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है क्रमागत सम संख्याओं का औसत। यहाँ पे क्या ऐड हो गया, सम ऐड हो गया। अब देखो जब क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है तो उस कंडीशन में मैंने क्या बोला था, n-1/2। बट जब अगर यहाँ पे सम होगा या विषम होगा, इवन होगा या ऑड होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में केवल क्या करेंगे, n-1 कर देंगे, यानी अपॉन में 2 नहीं करेंगे, केवल n-1 करेंगे। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो 4 क्रमागत दिए हैं तो 4 में से क्या कर दो, 1 कम कर दो, कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, और इसमें अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो सबसे बड़ा नंबर आएगा, कितना आएगा, 30। और अगर मैं इसमें 3 घटाता हूँ तो सबसे छोटा नंबर आएगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 24। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें 3 जोड़ दो, यानी 30 हमारे सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, ये हमें निकालना है। देखो सतत का मतलब भी लगातार होता है। ठीक है, यानी लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 95 है। तो मैंने बोला था कि अगर सम संख्या पूछी जाए या विषम संख्या पूछी जाए जो लगातार आती हैं तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 5 है तो उसमें से केवल 1 कम कर देंगे, तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो इसमें क्या करेंगे, जो औसत दिया है उसमें ऐड कर देंगे 4 को, इसको ऐड कर देंगे, तो कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी 99 और सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो 4 माइनस कर दो, कितना होगा, 91 हो जाएगा। यानी पहली संख्या होगी 91 और सबसे बड़ी संख्या होगी 99। हमें क्या निकालना है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। अब देखो एक होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्या होगा, जिसमें ज़्यादा शब्द आते हैं, देखो कितने शब्द हैं इसमें, 1 2 3 4 हैं यानी ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे हम, ज़्यादा से कम की ओर आएंगे, ज़्यादा से कम की ओर आएंगे। ठीक है, और अगर कम है, देखो ये जो शब्द हैं यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, अगर कम है तो कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा है तो कम की ओर और कम है तो ज़्यादा की ओर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अवरोही क्रम यानी ज़्यादा से कम की ओर आना है, यानी 99 से पीछे आना है, ऐसे करके। हमें क्या निकालना है, चौथी संख्या निकालनी है। तो देखो कौन सी होगी, यहाँ से पीछे देखो, पहला है 91। ठीक है, पहली 91 है, फिर होगी 93 क्योंकि विषम संख्याएं हैं ना, तो 91 93 95 97 और 99। तो क्या निकालनी, चौथी संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4, यानी ये वाली हो जाएगी। यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, 93 हमारा आंसर होगा, यानी ई वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, तो B तथा D का गुणनफल कितना होगा, ये हमें निकालना है। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें 4 क्रमागत संख्याएं कौन सी है, विषम है, यानी 4 में से 1 कम कर दो, कितना होगा, 3 होगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 42 में 3 ऐड कर दो तो सबसे बड़ी संख्या निकलेगी, क्या होगी, 42 + 3 यानी 45 सबसे बड़ी संख्या होगी।
और सबसे छोटी संख्या 42 में 3 माइनस कर दो, कितना होगा 39। यानी जो ए होगी वो क्या होगी 39, उसके बाद 41, उसके बाद 43 और लास्ट में 45। हमें क्या निकालना है बी तथा डी। बी क्या है 41 है और डी क्या है 45 है, इनका गुणनफल यानी 41 गुणा 45 करेंगे तो कितना होगा 5 एकम 5। तो 5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 आ रहा है, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत कितना है 66 है। तो बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो 5 में से 1 कम कर दो, कितना होगा 4 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा नंबर कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा 70, इसमें 4 ऐड करेंगे। और सबसे छोटा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा 62। ठीक, सबसे बड़ा 70 और सबसे छोटा 62। हमें क्या करना है बी कितना होगा, ये 62 है तो ये 64 हो जाएगा। बी और ई का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो इनको गुणा कर दो, कितना होगा 0, 7 को 28 को 8 और 7 का 42, 43, 44, यानी 4480 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा ये हमें निकालना है। देखो इसमें क्या दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। ठीक है, यानी 5 क्रमागत संख्याएं दी है तो इसमें क्या करेंगे हम 5 माइनस 1, यहाँ पे बटे में 2 भी होगा क्योंकि यहाँ पे सम और विषम नहीं पूछा है, केवल संख्याएं पूछा है, तो बटे में 2 कर दिया। तो कितना होगा, 5 में से 1 कम कर दो, 4 बटे 2 यानी 2। तो जो औसत है इसमें अगर हम +2 करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकलेगी और इसमें -2 करेंगे तो सबसे छोटी संख्या निकलेगी। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या ये वाली होगी, सबसे बड़ी संख्या ये वाली होगी। अब देखो हमसे क्या पूछा है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं। देखो संख्याएं क्रमागत हैं यानी लगातार आने वाले नंबर हैं, तो इससे आगे 2 नंबर कौन कौन से होंगे, पहला होगा x+2, फिर होगा x+3, फिर होगा x+4। ठीक है, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो इनका औसत कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हमें पहला पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है। तो औसत कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होगा। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना होगा ये x और x यानी 2x प्लस इसमें से ये माइनस करेंगे 2 होगा बटे 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा x+1। अब देखो क्या परिवर्तन हुआ, देखो पहले जो औसत था वो कितना था x था, अब कितना हो गया x+1 हो गया। तो क्या परिवर्तन हो गया, यानी +1 की वृद्धि हो गई। ठीक, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा ये हमें निकालना है। देखो स्टार्टिंग में क्या दिया है, संख्याएं हमें दी हैं, कितनी हैं m है, और इनका औसत भी हमें दिया है, कितना है n² है, यानी ये 2 संख्याएं हमें पता है। ठीक, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इनका योग निकालना है। ठीक, तो पहले का योग कितना होगा, यानी इनको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये m × n²। और दूसरी कंडीशन में क्या दिया है, n संख्याओं का औसत, यानी दूसरी कंडीशन में इनका भी सम निकालेंगे। औसत कितना है, औसत है m² और संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हैं n, तो गुणा n, यानी हमने क्या कर दिया, इनको गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। हमें क्या निकालना है, तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी हमें क्या करना है, देखो इसमें कुल संख्याएं हमें पता हैं, कितनी हैं m + n है, और इनका योग भी हमें पता है। योग क्या है, देखो एक का ये है एक का ये है, तो इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, एवरेज निकालने के लिए इनको जोड़ देंगे, यानी m × n² प्लस m² × n अपॉन टोटल नंबर कितने हैं m + n है, तो m + n हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ से m और n कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि m और n यहाँ पे भी है, m और n यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, m × n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे n बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे m बचा। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, m + n होगा, तो इससे ये वाला कैंसिल, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, m × n हमारा आंसर होगा। ठीक, यानी डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, जैसे n² है ना, तो n² को क्या लिख सकते हैं, n × n लिख सकते हैं, और m² को क्या लिख सकते हैं, m × m लिख सकते हैं। तो हमने m × n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे m बचा। ठीक, और यहाँ पे m × n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे n बचा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 संख्याओं का औसत 7 है। देखो संख्याएं कितनी है, 3 है, और औसत हमें दिया है 7 है, यानी हम क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। तो सम कितना होगा इनका
7 × 3 यानी 21 हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। पहली दो संख्याओं का औसत बोलने का मतलब क्या है उसका, इसमें भी हमें संख्याएं दी हैं, कितनी हैं, 2 हैं, तो इनका भी सम निकाल दो। कितना हो जाएगा, 2 संख्याएं हैं और औसत 4 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या क्या है ये हमें निकालना है। ठीक, तो ये क्या है, सम है। ये किसका सम है, 3 संख्याओं का, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का सम कितना है, 21 है। बट इसमें ये दिया है जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है उसका सम कितना है, 8 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तीसरी संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे वैल्यू रख दो। 8 प्लस तीसरी संख्या बराबर होगा 21। इसको इधर लेके आएंगे, कितना होगा, 21 में से 8 माइनस करो, कितना होगा, 13। यानी तीसरी संख्या की वैल्यू किसके बराबर होगी, 13 के बराबर होगी। ठीक है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।